नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। अभी चुनाव के इस दौर में किस पार्टी ने कितने मुस्लिम दावेदार उतारे हैं, इसको लेकर के एक बहस छिड़ी हुई और ये बहस महाराष्ट्र से शुरू हुई, जहां महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता ने ये बोला कि 48 सीटों में कांग्रेस या आईएनडीआई अलायंस को एक भी ऐसा मुस्लिम दावेदार नहीं मिला जिस पर भरोसा कर सके। और इसको लेकर के उन्होंने ये बोला कि अब वो किसी भी आईएनडीआई अलायंस कैंडिडेट के पक्ष में महाराष्ट्र में प्रचार नहीं करेंगे। और इस तरह की बात भी निकल करके आई कि जो आईएनडीआई अलायंस है या कांग्रेस है, वो लगभग 10 से 12 प्रदेशों में एक भी मुस्लिम दावेदार नहीं उतारा है। अगर उसमें एक बात कर लें, हिमाचल है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, दिल्ली है और उसमें आंध्र प्रदेश भी, क्षमा कीजिएगा, उसमें महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक में भी कर्नाटक में एक दावेदार है मुस्लिम। अब बात करते हैं कि ये सब बात क्यों हो रही है मुस्लिम दावेदारी को लेकर के। और लगातार चूंकि कांग्रेस या आईएनडीआई अलायंस ये आरोप लगाती रही है भाजपा पर कि वो मुसलमानों को चुनाव में टिकट नहीं देती है। अब वो खुद जब टिकट नहीं दे रही है तो इस तरह की बातें या इस तरह के आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं। तो उसमें तर्क क्या निकल के आ रहा है? तर्क यही निकल के आ रहा है कि ये निर्णय पार्टी के कोर कमेटी का होता है और वो ये तय करती है कि किस दावेदार की चुनाव में विनेबिलिटी है, कौन सेफ है, कौन चुनाव जीत के दे सकता है। इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन इन प्रदेशों में जहां पर इस तरह का है कि शायद अकेले मुस्लिम मतदाता के तौर पर, इसलिए कि महाराष्ट्र में कुल 4 सीटें हैं, 6 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम प्रभाव दिखता है और उसमें मैक्सिमम किसी सीट पर 20% का प्रभाव है और 20% मतदाता के आधार पर चुनाव नहीं जीता जाता है। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश को लेकर के, जहां आईएनडीए अलायंस मजबूती के साथ लड़ रहा है और भाजपा ने वहां अब तक 72 सीटों में से एक भी मुसलमान को नहीं दिया है, ये बात कही जा रही है। लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि आईएनडीए अलायंस ने कितना दिया है और वहां पर क्या बहस चल रही है। उत्तर प्रदेश में लगभग 19% के आसपास मुसलमान हैं और 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान डिसाइडिंग फैक्टर है, वो निर्णायक भूमिका में निभाते हैं कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन नहीं हारेगा। और उसमें अगर ऐसा देखें तो जो रामपुर और मुरादाबाद जैसी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमान इतने प्रभावी हैं कि वो अकेले दम पर चुनाव जिता सकते हैं, इसलिए कि रामपुर में लगभग 51% मुस्लिम पॉपुलेशन है। मुरादाबाद में कम है, 30-35 के आसपास है, 30 के आसपास है, तो वो उतना प्रभावी नहीं होता, लेकिन फिर भी काफ़ी प्रभाव डालते हैं। लेकिन ये लगभग ऐसी 15-16 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन 20 से 50 के बीच में है और ये ऐसी सीटें हैं जहां पर वो चुनाव जीतने में अकेले महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संभल की ही बात कर लें, संभल भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अब अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी, जिसको आईएनडीए अलायंस बी टीम बोल रहा है भाजपा की, पिछला चुनाव मतलब 2019 का चुनाव समाजवादी पार्टी और अखिलेश की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और 15 सीटें जीती थी, तुलना में पिछले चुनाव की 2014 जब भाजपा ने अपने अलायंस के साथ मिलकर के 73 सीटें लड़ी थी और समाजवादी पार्टी उस समय कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहा था। तो ये जो बुआ और बबुआ की जोड़ी पिछले चुनाव में बात हुई थी, वो 15 सीटें जीत करके आ गई थी। हालांकि अखिलेश की सीट जस की तस रही, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं के कारण
समाजवादी पार्टी की तुलना में बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा फायदा हुआ और 10 सीटें जीत करके आई थी, उनमें ज़्यादातर पश्चिम की सीटें थी। अब 72 में से 20 सीटें जो हैं वो बसपा ने दे दी हैं मुसलमानों को। उसकी तुलना में कुल 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, लेकिन उसने सिर्फ 4 सीटों पर मुस्लिम दावेदार उतारे हैं, रामपुर, संभल, कैराना और गाजीपुर। गाजीपुर मुस्लिम डोमिनेटेड नहीं है, लेकिन वहाँ पर मुख्तार का परिवार है, वो वहाँ का बड़ा दबंग वो है, माफिया लोग हैं, तो इस कारण वहाँ से भी, हालांकि बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी मऊ में मुस्लिम साइजेबल पॉपुलेशन है। तो ये हो गए। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटों पर अब तक मुसलमानों को चुनाव में उतारा है। अब ये महत्वपूर्ण इसमें जो चर्चा का विषय ये है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी जहां पर चुनाव लड़ रही है, इस तरह की स्थिति है, बहुजन समाज पार्टी ने बदली है टिकटें। जैसे आजमगढ़ जो पिछला चुनाव धर्मेंद्र यादव को हरा करके निरहुआ ने जीता था, उस सीट पर गुड्डू जमाली जो बसपा से पूरा चुनाव लड़े थे, उन्होंने साइड बदल लिया, वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। तो बसपा ने वहाँ टिकट बदल दिया। बसपा ने अभी टिकट बदला, वहाँ से भीम राजभर की जगह पर उन्होंने सबिहा अंसारी को उतार दिया और वहाँ पर एक नारा दिया है बुनकर की बेटी का। ये जो सबिहा अंसारी हैं ये कांग्रेस के साथ थी, लेकिन वो अब बसपा में आ गई हैं और वहाँ पर मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। इसके अलावा भदोही है, मऊ है, बनारस में भी बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमान दावेदार ही उतारे, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, ठीक है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण है, जैसे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है वहाँ जो है नियाज अली को उतारा है, गोरखपुर से जावेद सिमनानी को उतारा है। अब बदायूं की बात करें, बदायूं से पहले शिवपाल यादव को लड़ना था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने लड़के को चुनाव मैदान में उतारा है, आदित्य यादव चुनाव मैदान में हैं। वहाँ पर बीएसपी ने मुस्लिम खान को चुनाव में उतारा है। ये जो है वहाँ पर भी बदायूं में भी साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन है, और अभी जो कुछ दिन पहले 2 हिंदू बच्चों को मार दिया गया था, उसके बाद वहाँ वैसे ही माहौल बहुत पोलराइज है, और समाजवादी पार्टी ने इस मामले को लीपापोती करने की कोशिश की थी। एक और अखिलेश के एक और भाई रामगोपाल के लड़के फिरोज़ाबाद से चुनाव मैदान में, वहाँ से चौधरी वशीर को उतारा गया है बसपा के द्वारा, और ये भी टिकट बदला गया है। वहाँ से सत्येंद्र जैन को रिप्लेस करके चौधरी बशीर को मैदान में उतारा गया है अक्षय यादव के खिलाफ फिरोज़ाबाद से। इसी तरह से अगर सेंट्रल यूपी की बात करें, जिसको अवध वाला इलाका कहते हैं, वहाँ से राजनाथ सिंह के खिलाफ सरवर मलिक हैं, और जो अखिलेश जहाँ से लड़ रहे हैं, अखिलेश वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हालांकि अखिलेश के लड़ने के बाद चुनावी समीकरण थोड़ा बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी सुब्रत पाठक उनको टफ फाइट देने वाले हैं। पिछली बार उनकी पत्नी को, मतलब अखिलेश की पत्नी को यहाँ से सुब्रत पाठक ने हराया था। तो ऐसा नहीं है कि जो कन्नौज है वो केक वॉक होने जा रहा है अखिलेश को, लेकिन ये जो इमरान बिन जफ़र हैं वहाँ से बसपा के कैंडिडेट, वो निश्चित तौर पर अखिलेश की मुश्किलें वहाँ बढ़ाने वाले हैं। अब जैसा मैंने बोला कि 62 सीटों पर लड़ रही है समाजवादी पार्टी, 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, और एक एनसीपी, क्षमा कीजिएगा, तृणमूल कांग्रेस को दिया है समाजवादी पार्टी ने।
अब ये जो 16 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, इनमें जिस तरह से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, प्लस कितना भी ये कहा जाए कि एक बार जो कॉल होता है मुस्लिम मतदाता उधर की तरफ ही जाता है, लेकिन अगर कैंडिडेट के बीच में चूज़ करना है तो निश्चित तौर पर कन्फ्यूज़न होगा। उसके अलावा यहाँ पर एक और प्लेयर है, वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, छोटे मोटे और हैं, बहुत सारे और ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका अपना खुद का प्रभाव क्षेत्र होता है। तो ये जो पूरा का पूरा मसला है 20-22, अगर ये 20-22 जो मुस्लिम दावेदार उतारे हैं बहुजन समाज पार्टी ने, अगर इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में थोड़े भी वोट काटे तो निश्चित तौर पर INDI अलायंस के लिए मुश्किल होने वाला है और महत्वपूर्ण सीटों पर मुश्किल होने वाला है। और ये जो बात है, एक मैसेज चला गया है। पहले ये बात कही जा रही थी कि समाजवादी पार्टी से मुसलमानों की नाराज़गी हो रही है और वो शिफ्ट हो रहा है। तो अगर इस शिफ्ट होने, कन्फ्यूज़न होने कि समाजवादी पार्टी को वोट दें कि आम आदमी कि कांग्रेस के पास जाए या बहुजन समाज पार्टी के पास जाए या ऑल इंडिया इत्तेहादे मुस्लिमीन के पास जाया जाए, अगर ये इस तरह की स्थितियां हैं तो निश्चित तौर पर ये जो कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट का बंटवारा एक मिथ है, ऐसा नहीं है। मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा और ऊपर से ये बात मुस्लिम मतदाताओं के बीच घर कर गई है। ये उनको समझ में आ गया है कि इस बार का चुनाव एक तरफा है और वो शायद चुनाव INDA अलायंस इस स्थिति में नहीं है कि कुछ कर पाएँ। तो वो ये भी नहीं दिखाना चाह रहे हैं कि वो किसी कैंडिडेट के खिलाफ वोट करें और फिर वो अपने बारे में कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये नहीं हुआ, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो ये नहीं हुआ, इसलिए कि ये सीधे किसी कैंडिडेट पर फ़र्क नहीं डालती है। लेकिन जो कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको पता उनको रहता है कि कौन किसके साथ खड़ा है। तो ये एक मसला होता है जब विकास की बात आती है। तो हालांकि कैंडिडेट के स्तर पर इस तरह का कुछ नहीं होता है, वो क्षेत्र की बात करता है, जिसने उसको वोट दिया नहीं दिया ये मसला नहीं आना चाहिए, नहीं आना आता भी है। लेकिन ये बात उनको लग गया है, मुस्लिम मतदाताओं को भी लग रहा है कि हम BJP के खिलाफ वोट भी करते हैं, उनसे हमको डेवलपमेंट बेनिफिट भी मिलता है और दूसरी तरफ ये चुनाव हारते हुए भी नहीं दिख रहे हैं, तो हम क्यों इस तरह की गतिविधियों में शामिल नज़र आए। तो बहुत सारे लोग जो BJP को वोट नहीं देना चाह रहे हैं वो बैठ रहे हैं और इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, मेरे पास इस तरह की रिपोर्ट है, मैं कई बार बोल भी चुका हूँ। तो ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं। जो कहा जाता था कि ये जो INDA अलायंस है ये अकेला मुस्लिम मतदाताओं का दावेदार है और सब कुछ उनके लिए बहुत अच्छा है, वैसा होता नज़र नहीं आ रहा है। कम से कम उत्तर प्रदेश में स्थितियाँ और भी इंटरेस्टिंग हो गई हैं, महत्वपूर्ण हो गई हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमसे जुड़िए, हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अड्डा पर आइए। हमको आगे बढ़ने में मदद कीजिए। बेल आइकन दबा के रखिए जिससे नोटिफिकेशन आता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।